हेलो एवरीवन। विमेन ऑन विमेन फोरम पर मैं आज डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात करना चाहूँगी। डोमेस्टिक वायलेंस इट्स अ वेरी बिग इशू दीज डेज एंड आई थिंक ये पहले भी बहुत होता होगा, बट मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिलीज़ होती थी तो काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में रहती थी, बिकॉज़ जो पुरानी विमेन थी वो सारा टाइम जो थी वो बिज़ी रहती थी एंड बहुत बड़ी फैमिलीज़ होती थी। तो इस तरह से जो डायरेक्ट हस्बैंड वाइफ का एक मार पिटाई है, मुझे लगता है उन इश्यूज से जो है वो किसी ना किसी हद तक विमेन जो है वो बचती रहती होगी। और वो डिफरेंट तरह का वहाँ पे जो वायलेंस है हस्बैंड वाइफ का ना हो के, और एक अलग तरह का एक टॉर्चर जो था वो शायद विमेन को सहना पड़ता था, जिस तरह से ओवरलोडिंग ऑफ वर्क होता था एंड like they were not allowed to do something, few things like पर्दा सिस्टम था एंड बहुत और चीज़ें ऐसी थी जो पुरानी महिलाओं को अगर हम बात करें तो वो सहनी पड़ती थी। एंड उन लोगों को मेल्स के पास सामने भी वो सर ढक के जाती थी, पाँव छूने पड़ते थे। ये सब चीज़ें जो थी, रिचुअल्स जो थी वो उन्हें फॉलो करने पड़ते थे। आज की डेट में मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन, न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से बहुत सारे बदलाव जो हैं वो हमारी सोसाइटी में आए हैं। जिस तरह से आज वुमेन को मतलब दे कैन फ्रीली, वो सर ढकने वाली प्रथा जो है वो कुछ फैमिलीज़ में तो है, बट मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ आई हैव सीन इन हिमाचल या बाहर भी और जो स्टेट्स हैं उतना ज़्यादा अब वो प्रथा नहीं है। विमेन कैन अपना आराम से फ्रीली दे कैन मूव अराउंड। और काफ़ी और बदलाव भी हैं, जैसे जो हमारे रिचुअल्स जो पहले बहुत रिजिड थे, जो हमारे वो चीज़ें शायद आज वुमेन को नहीं फेस करनी पड़ती, बट फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बहुत है। और उसका एक कारण है डाउरी सिस्टम। ये बहुत ही एक इविल है हमारी सोसाइटी के लिए, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, सोशल फैक्टर्स हैं एंड ये सोशल फैक्टर्स में मैं डाउरी को, एक दहेज प्रथा को एक बहुत बड़ा कर्स मानूंगी, क्योंकि जो बॉयज़ हैं दे वांट इजी मनी नाउ डेज़। एंड पहले जो लड़कियों को हम लोग दहेज भी जो दिया जाता था वो एज पार्ट ऑफ एक सपोर्ट के उससे दिया जाता था कि वो उनको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो उस अपनी उससे उसे यूज़ कर सकती है, अपने एक फैमिली को स्टार्ट करने के लिए उन लोगों को एक हेल्प के रूप में दिया जाता था। बट आज के टाइम पे बॉयज़ ने इसे एक तरह का बिजनेस बना लिया है, विच इज़ वेरी बैड। बिकॉज वो सोचते हैं कि जो लड़की के माँ बाप हैं उनके पैसों से वो अपना जो लाइफस्टाइल है, अपने जो उनके ड्रीम्स हैं, उनके एम्बिशंस हैं, मटेरियलिस्टिक जो भी उनके मन में ख्वाब हैं, वो उनको पूरा करने के लिए वो सोचते हैं कि शायद विमेन के जो पेरेंट्स हैं वो एक माध्यम है कि उनसे लिया जा सकता है, उनसे पैसा जो है ऐंठा जा सकता है इन ल्योर ऑफ मैरिंग देयर डॉटर, विच इज़ वेरी बैड, यू नो। आई थिंक दिस जो मैरिज का कंसेप्ट है उसके बारे में ही दीज पीपल आर नॉट क्लियर कि जो मैरिज है इट इज़ अ बॉन्ड बिटवीन टू फैमिलीज, it is a bond between a girl and a boy to live their life together with equal sharing, caring, love and affection, to be there for each other as partners. It is like जो लिव इन रिलेशनशिप है आज की डेट में, क्योंकि we all need जो एक परिवार है वो एक महिला और पुरुष जो है वो एक गाड़ी के दो पहिए कह सकते हैं। एक परिवार का जो है वो दो हिस्से हैं, दो पहिए हैं जिनके ऊपर जो है वो परिवार जो है वो चलता है।
ऐसा नहीं है, आज बहुत लोग सिंगल भी रह रहे हैं, बट इट इज़ नॉट ईजी टू लिव सिंगल ऑल्सो, बिकॉज यू नीड सम कंपेनियन, चाहे वो फीमेल ही फ्रेंड क्यों ना हो। लाइक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप सोचें कि आप अकेले जीवन का निर्वाह कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो अकेले रहते हैं, बट दे हैव सम काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं या कुछ है। सो वो सब चीज़ें हैं। तो एक फैमिली जो मैरिज है, ये बहुत अच्छा बॉन्ड है। और इसके जो मायने हैं, वो जो यंग जनरेशन है, आज की जनरेशन है, वो बहुत गलत तरीके से ले रही है। और उसके पीछे बहुत सी दोष भी हैं। बहुत सी जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। जैसे यूपी बिहार में तो दूल्हे बिकते हैं, विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि वहाँ पे तो एक प्रोफेशनल, अगर एक आईएएस है या एक आईपीएस है या कोई डॉक्टर है, उन सब की अलग अलग रेट्स हैं। और वो जो ये जो प्रथा है, वो जब हम एक छोटा बच्चा एक फैमिली में ये चीज़ें को देखता है कि उस सिस्टम को स्टडी करना शुरू करता है कि इस तरह से जो मैरिज है उसमें इस तरह का बार्गेन होता है। सो वो जो ग्रो अप होते हैं तो उनके माइंड में वो चीज़ें आती जाती हैं कि नहीं, अगर मैं भी ये बनूंगा तो आई गेट दिस, ये मुझे डॉरी में ये चीज़ें मिलेंगी, या मैं आईपीएस बनूंगा तो मुझे इतना मिलेगा। तो वो उनकी साइकोलॉजी में जो है वो इन्फ्यूज़ होता जाता है धीरे 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 करके। और वैसे ही जो महिलाएं हैं जो डिमांड करती हैं, एक सास बन के जो वो चीज़ें डिमांड करती हैं, वो उन सब लोगों की जो है वो एक साइकी में इन्फ्यूज़ होता जाता है। एंड वो एक सबकॉन्शियस माइंड में उनके इतना ज़्यादा वो इन्फ्यूज़ हुआ होता है कि वो कहीं ना कहीं वो जो गर्ल आती है, डॉटर इन लॉ आती है, वो उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, वो इन लॉज से भी एक्सपेक्ट करते हैं। अब कई ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ें नहीं हैं, जहाँ पे दहेज प्रथा नहीं है, तो वहाँ पे उन लोगों की जो साइकोलॉजी है वो सोचते भी नहीं है इन बारे में, इस बारे में उनके दिमाग में स्ट्राइक भी नहीं होता। हाँ, देखा देखी ज़रूर, क्योंकि एक जगह का, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के लोगों के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो वो चीज़ें जो हैं वो आज की डेट में जहाँ पे ये प्रथा थी भी नहीं, वहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे जो जड़ है, वहाँ से इसे ख़त्म करना ज़रूरी है। अभी हमने आयशा का केस देखा है, जो कि इसी वजह से जिसने सुसाइड किया है। और बहुत ही दुखद था कि किस तरह से वो जो बॉय है, जो उसका हस्बैंड है, वो किस तरह से डॉरी की डिमांड बार बार लगातार उसके पेरेंट्स से कर रहा था। एंड जब वो डॉरी की डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो किसी ना किसी रूप से उसे प्रताड़ित और वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो है शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये हटाने के लिए, इन प्रथाओं को हटाने के लिए, जैसे सती प्रथा को हटाया था, एक विग्रस एक्शन जो है वो लेने की बहुत ज़रूरत है, ताकि ये जो प्रथाएं हैं, ये जो दहेज प्रथा है, इन चीज़ों को जब तक बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं होगी, जब तक आंदोलन नहीं होंगे, जब तक लेडीज़ मिलजुल के आवाज़ नहीं उठाएंगी, ये चीज़ें हटेंगी नहीं। सो लेट्स फोकस दिस ईयर दैट हम विमेन ऑन विमेन का तो ये एक हमारा प्लेज है कि वी विल रेज दिस इशू एज मच एज पॉसिबल, सो दैट जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें भी हम बॉयज़ को भी हम एजुकेट करें कि विमेन, ये जो रिलेशनशिप है, मैरिज का जो बॉन्ड है, इट इज़ नॉट अ बार्गेन, इट इज़ जस्ट अ कंपेनियनशिप, इट इज़ लव, care and respectful relation. So don't make it a miserable and a matter of greed. Thank you so much.